जय हिंद बालक और सारे स्टूडेंट्स हमारे। देखिए, आज हम 11th के पोर्शन को ही कवर कर रहे हैं। तो पहले वीडियो में हमने देखा कि केमिस्ट्री का एग्रीकल्चर में क्या रोल है, क्या अहम भूमिका निभाता है। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का क्या योगदान है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में एंड सैनिटाइजेशन में, जो कि इस समय तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो रोल ऑफ केमिस्ट्री, role of chemistry in health and sanitation। इस समय कोविड-19 के रहते हुए हम ये देख रहे हैं कि इस समय तो सैनिटाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान आपका है, क्योंकि सैनिटाइजेशन का शब्द भी आप इस समय ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। ऑब्वियसली सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो ये सब केमिस्ट्री से के फॉर्मूले से ही बने हैं। अल्कोहल बेस्ड है, आपका एथिल अल्कोहल उसमें है। तो हम इसको हम लोग गहराई में जब पढ़ेंगे, ये भी देखेंगे कि इस बीमारी के लिए लगभग कौन सी दवाइयाँ यूज़ हम लोग करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम इसके लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ बीमारियों के नाम, जो कि ऑर्गेनिक ये कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट्स में से की फॉर्मूले यूज़ करके, उसके डिपार्टमेंट को यूज़ करके दवाइयों को बनाया गया है। जैसे अगर हम लोग बात कर ले, निमोनिया की बात कर ले और डिसेंट्री की बात कर ले। अब निमोनिया या डिसेंट्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो पेनिसिलिन नामक दवाइयों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। सल्फा ड्रग्स के नाम से भी दवाइयाँ आती है। तो सल्फा ड्रग्स एंड पेनिसिलिन का इस्तेमाल करके इन बीमारियों में, निमोनिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, तो आपका पेनिसिलिन और सल्फा ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपको, जैसा कि हमने देखा कि कैंसर थेरेपी के लिए अगर हम बात करें तो कैंसर का आपको पता भी है कि इसमें स्टार्टिंग स्टेज में तो इलाज अब संभव है, लास्ट स्टेज में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो स्टार्टिंग स्टेज में कैंसर थेरेपी के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल करी जाती हैं, वो भी केमिस्ट्री के फार्मूले से ही तैयार की गई हैं। अगर हम इसमें एक दवाई है टैक्सोल के नाम से आती है, टैक्सोल भी आपका पूरा का पूरा केमिकल से ही बनाया गया है, केमिकल की मदद से बनाया गया है। टैक्सोल आपका हो गया और आपका सिस्प्लेटिन हो गया। ये तो बात होगी कैंसर थेरेपी की। अब हम उसकी बात करेंगे जिसका इलाज तो अब भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तब पर भी उसमें उस चीज़ की थोड़ी बहुत तो पॉजिटिवनेस आती है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर एड्स आपको हो जा रहा है, एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसिव सिंड्रोम, तो वैसे जनरली हम जानते हैं कि इसका इलाज अभी तक नहीं है, लेकिन सुरक्षा है इसकी, और लेकिन कुछ दवाइयाँ भी है जो इसमें कारगर हैं। जैसे कि एक दवा आती है इसमें, इसको हम बोलते हैं AZT, शॉर्ट फॉर्म है AZT। तो AZT से अगर हम देखें तो एड्स के इलाज में इसका अपना एक अहम रोल है। अब बात ये तो आ गई कि आपकी दवाइयों को लेकर। अब बात हम थोड़ा करते हैं सैनिटाइजेशन के लिए। अब हम बात करते हैं सैनिटाइजेशन के लिए। तो अगर सैनिटाइजेशन की हम बात करें तो उसमें हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं वो होता है फेनॉल। अलग अलग जगहों पर, घर में, बाहर, किचन में, ऑफिस वगैरह में, रोड पे, नालियों के बगल में, तो हर जगह जो सैनिटाइजेशन का काम होता है वो फेनॉल की वजह से होता है, जिससे हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं। अब उसके बाद भी एक आता है स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, या हम बोल सकते हैं पानी को साफ करने के लिए।
अब पानी का जो साफ करने का प्रक्रिया है, अब पानी को साफ करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे करते हैं ये देखिए, 0.2 से लेकर के 0.4 ppm क्लोरीन की मात्रा, कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्लोरीन के कंसंट्रेशन को कम कर दें, क्लोरीन की रिएक्टिविटी को अगर हम कम कर दें और उसको 0.2 से लेकर के 0.4 ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppm का मतलब आप समझ लीजिए पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन की अगर हम बात करें तो पार्ट्स पर मिलियन में मतलब 1 मिलियन में अगर 0.2 और 0. से लेकर के 0.4 तक अगर हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं तो हम पानी को भी स्टरलाइज आराम से कर सकते हैं और उसको पीने के योग्य बना सकते हैं। तो हमने ये देखा कि पानी से पीने से लेकर के घर की सफाई से लेकर के दवाइयों तक लेकर के भी केमिस्ट्री का अपना एक अलग रोल है, जो कि हम इसके बिना अपनी लाइफ को पॉसिबल ही नहीं समझ सकते। इसके और उपयोग भी है। अगर हम देखो तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए भी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों के लिए भी है, वहाँ पे थोड़ा हानिकारक हो जाती है। जैसे हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग एसी फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे होता क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट में ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारा जो ओजोन लेयर है उसमें जो छेद हो रही है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रही है आज। लेकिन इन्वायरमेंट को केवल ख़त्म करना ही नहीं, बचाने की तरफ भी केमिस्ट्री का अपना एक अहम योगदान है। कैसे? आज पूरे के पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन की अगर हम बात कर ले तो ऑटोमोबाइल से ही पॉल्यूशन हो रही है, गाड़ियों से पॉल्यूशन हो रहा है। और वो उसका कारण क्या है? उसका कारण है पेट्रोल एंड डीजल। आज हमारी केमिस्ट्री की मदद से हम उसका एक और चीज़ खोज चुके हैं जो उसके स्थान पर प्रयोग है। हम उसका एक अल्टरनेटिव पा चुके हैं। हम आज सीएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस का। ये पॉल्यूशन फ्री है। आजकल लगभग सारी बसों में, स्कूल की बसों में, ऑटो रिक्शा में, टेम्पो वगैरह में, काफ़ी कारों में सीएनजी का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिससे आपका पॉल्यूशन रेट भी कम हो रहा है। तो सीएनजी एक प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काम में आ रहा है। इंडस्ट्री के रूप में भी इसका बहुत योगदान है। इंडस्ट्रीज में केमिकल जो तैयार हो रहे हैं वो हमारे इकोनॉमिक में, देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इंडस्ट्रीज में आज अल्कली बन रही है, एसिड बन रहा है, बेस बन रहा है, साल्ट बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं जो केमिकल की केमिस्ट्री के माध्यम से, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के माध्यम से, केमिस्ट्री के रूल्स के माध्यम से बन रही हैं। इंडस्ट्रीज में प्लास्टिक बन रहा है, पॉलीमर बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी में भी अहम योगदान निभा रही है। तो हमने देखा कि केमिस्ट्री का उपयोग शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। सो हमने ये देख लिया कि हम रोल ऑफ केमिस्ट्री कैसा हुआ। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा क्लास 11 के इस चैप्टर के लिए, वो हम लोग पढ़ेंगे मैटर को लेकर पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग थोड़ा सीरियस वे में ना जाकर ब्रॉड वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। सो तब तक के लिए जय हिंद।